आपने समुद्री लुटेरों पर बनी हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के बारे में जरूर सुना होगा। कई दशक पहले जब समुद्री लुटेरों को किसी दूसरे जहाज पर अटैक करना होता था तो वो एक चाल चलते थे। वो अपने जहाज पर किसी देश का या किसी धर्म का संबंधित झंडा लगा लेते थे ताकि दूसरे जहाज को ये लगे कि सामने वाले जहाज में लुटेरे नहीं बल्कि व्यापारी या सामान्य लोग हैं। और जैसे ही वो जहाज लुटेरों के जहाज में के पास आता वैसे ही लुटेरे हमला कर देते थे। माना जाता है कि यहीं से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शुरुआत हुई। आज यूक्रेन और रूस की जंग में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शोर तेज हो चुका है। मोल्डोवा में हुए डबल अटैक ने एक बड़ी तबाही का सिग्नल दे दिया। अब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप और इसके खतरे को समझिए। 26 अप्रैल 2022 6:40 ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा। जंग यूक्रेन में हो रही थी, बारूद यूक्रेन में बरस रहे थे। लाशें भी यूक्रेन में गिर रही थी, लेकिन इस जंग में दहशत ने एक और ठिकाना खोज लिया। कीव से महज 400 किलोमीटर दूर मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में 6:40 पर एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज से इलाका कांप गया। लोग कुछ समझ पाते। इसके 25 मिनट बाद यानी 7:05 पर एक और धमाका हुआ। दो बैक टू बैक ब्लास्ट से मोल्दोवा में हड़कंप मच गया। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन रूसी रेडियो का ब्रॉडकास्ट करने वाले 2 एंटीना टावर तबाह हुए। कभी सोवियत रूस का हिस्सा रहे मोल्दोवा पर यह हमला किसने किया, कैसे किया, इस पर रूस और यूक्रेन के अलग अलग दावे हैं। रूस हमले से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मोल्दोवा अटैक से पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। रूस की आर्मी से खबर है कि अब उनका टारगेट दक्षिण यूक्रेन पर नियंत्रण करना और मोल्डोवा बॉर्डर पर पहुंचना है। ये उस बात को साबित करता है जो मैं कई बार कह चुका हूं। Що ж, це тільки підтверджує те, що दो मामूली ब्लास्ट से यूक्रेन और रूस के बीच फिर से टेंशन पीक पर पहुंच गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक मोल्दोवा ब्लास्ट उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जबकि रूस के मुताबिक व्हाइट हेलमेट इंस्ट्रक्टर के दम पर यूक्रेन एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर महाविनाशक जंग में व्हाइट हेलमेट का जिक्र कहां से आ गया। दरअसल 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में रूस के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलियांस्की ने कहा कि यूक्रेन और इसके आसपास के वॉर जोन में बड़े पैमाने पर फॉल्स फ्लैग अटैक की तैयारी की जा रही है, जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी शामिल किया जा सकता है। रूस ने शक जताया कि यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए व्हाइट हेलमेट्स ग्रुप की तैनाती की गई है। अब यहां सवाल उठता है कि व्हाइट हेलमेट ग्रुप क्या है और क्यों रूस के लिए व्हाइट हेलमेट ग्रुप यूक्रेन की सेना से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। 2011 से अभी तक सीरिया में जारी सिविल वॉर से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार से नाराज कई विद्रोही गुटों ने सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीरिया सिविल वॉर में झुलस गया। 2013 की शुरुआत में इस सिविल वॉर में अबू बकर अल बगदादी के इस्लामिक स्टेट की एंट्री हुई और जंग के 4 फ्रंट्स बन गए। टेरर का एपिसेंटर बन चुके मुल्क में 2014 में सीरिया सिविल डिफेंस ने कई वॉलंटियर्स के साथ एक ग्रुप बनाया। नाम रखा द व्हाइट हेलमेट्स। इस ग्रुप का काम बमबारी और गोलीबारी में घायल लोगों को इलाज मुहैया कराना था। लेकिन रूस का मानना था कि व्हाइट हेलमेट्स के लोग विद्रोही सेना के लिए मुखबिर का काम करते थे और उन्हें पश्चिमी देशों से लाए हथियार सप्लाई करते थे। इसलिए रूस ने द व्हाइट हेलमेट्स के खिलाफ कई एक्शन लिए, जबकि बशर और रूस विरोधी लोगों का मानना था कि चूंकि व्हाइट हेलमेट्स ग्रुप के लोग हेलमेट में लगे कैमरे में बशर सरकार के जालिम एक्शन को कैप्चर करके दुनिया में वायरल कर रहे थे, इसलिए रूस व्हाइट हेलमेट से खार खाए बैठा है। यूक्रेन में जंग छिड़ने के कुछ ही हफ्ते बाद ये व्हाइट हेलमेट ग्रुप वॉर जोन में पहुंच गया। कई लोगों की जान बचाई, कई घायलों को इलाज मुहैया करवाया, लेकिन रूस को लगता है कि सफेद हेलमेट धारी अमेरिका एंड कंपनी के इशारे पर
वॉर जोन में नरसंहार और महाविनाश का सूत्रधार बन सकते हैं। रूस के इस दावे में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर रूस या यूक्रेन में कोई भी देश हकीकत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देता है तो इसका मतलब यह है कि साजिश बहुत बड़ी है और दो देशों की बैटलफील्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।